घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे वीबी जी राम जी। वैसे जी राम जी के रूप में मनरेगा अब काफी फेमस है। एक्ट का रूप पहले भी था और अब भी ले लिया। 125 दिन के लिए सरकार कह रही है कि रोजगार दिए जाएंगे। 60-40 का रेशो राज्य और केंद्र के बीच रहेगा। केंद्र का 60%, 40% राज्यों का। विपक्ष इस नाम में भी आपत्ति जता रहा है और इसी कार्य योजना को लेकर के भी ये कहा जा रहा था कि पहले ऑन डिमांड 15 दिन में आपको जॉब देना है, लेकिन अब इसमें कहीं कोई उल्लेख नहीं है। ये विपक्ष का आरोप है। विपक्ष हमलावर है। 45 दिन, 40-45 दिन का कांग्रेस ने मुख्य रूप से एक कार्यक्रम तय कर लिया है। जिन राज्यों के अंदर भाजपा की सरकार है या एनडीए सरकार है, वहां विरोध प्रदर्शन होंगे। असेंबली का घेराव किया जाएगा। उधर सरकार, केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्य जो हैं, उनका कहना है कि इस योजना से विकास एक मूर्त रूप लेगा। पहले गड्ढे खोदो, गड्ढे भर दो, यहीं तक सीमित रहता था। उससे करप्शन भी, और जो मूल मजदूर है उसको बेनिफिट भी नहीं मिल पा रहा था। बिचौलिए उस पैसे को कहीं हजम कर जाते थे, यानी कि सीधा सीधा करप्शन के चार्जेस लग रहे थे। ये सरकार का कहना है। खैर, चले, हम लगातार इस मुद्दे पर कई बार बहस कर चुके हैं। राजनीतिक दलों के अपने अपने व्यूज हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, राजस्थान सहित, उन्होंने इसकी खूबियां भी गिनाई हैं। आज हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं जो विपक्ष और सरकार के बीच के टकराव को भी बताएंगे और कितना जायज है। इस एजेंडे के बारे में बताया जाएगा। नाम बदलने से क्या इसका फॉर्मेट बदला, चीजें बदल जाएंगी। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ राजीव जैन साहब हैं, प्रमोद वशिष्ठ साहब हैं और आदित्य कांत जी हैं। सभी वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं और इनसे जानना चाहेंगे। राजीव जी, काफी बवाल मचा हुआ है और सड़क से संसद तक पहले भी देखा, और अब क्योंकि कई राज्यों में बजट सत्र अब शुरू होंगे तो तब फिर इसकी तल्खी देखी जाएगी। आपस के जुबानी टकराव भी देखे जाएंगे। क्या लगता है आपको कि टकराव होता रहे, प्रतिक्रियाएं भी चलती रहे, लेकिन जनता का फायदा होना चाहिए, वो कितना दिखाई दे रहा है? देखिए युगन जी, ये टकराव तो अब ये राजनीतिक दल है, एक विपक्ष में है और एक सत्ता में है, तो उनमें होना ही है। अब सत्ताधारी दल ने इसका नाम परिवर्तित कर दिया। अब क्या वीवी जी राम जी नाम से जो होगा, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को लगता है कि ये राम का नाम आने से कहीं ना कहीं भाजपा को इसका सियासी लाभ जो वो ले सकती है वो लेने की कोशिश करेगी। लेकिन कांग्रेस का विरोध का भी ये कारण है। जो मूल मकसद तो ये था कि कांग्रेस ने ये योजना शुरू की थी मनमोहन सिंह सरकार ने नरेगा के रूप में। बाद में उसका नाम परिवर्तित किया, उसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया तो मनरेगा हो गया। लेकिन अब एनडीए सरकार ने, जो भाजपा शासित सरकार है, उसने करीब 11 साल के बाद इसमें कुछ काफी बड़े चीजों का बदलाव किया है। अब बदलाव के रूप में जैसे स्थायी परिसंपत्तियां बनती हैं, तो वो तो एक अच्छी चीज है। लेकिन इस योजना का जो मूल मकसद है, बाकी चीजें ठीक है कि परिसंपत्तियां बने न बने, लेकिन होता क्या है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराना, ये सबसे बड़ी मतलब एक इसकी खासियत है इस योजना की, कि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि वहीं रोजगार उपलब्ध हो जाएगा, चाहे वो कुशल मजदूर हो, अकुशल हो, अर्धकुशल हो, जो भी 3 कैटेगरियां होती है, उसमें हर एक आदमी को काम यदि उसको अपने मूल निवास पे ही मिल जाता है, तो एक ये बहुत बड़ी चीज मैं तो मानता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज है। अब उसमें चाहे गड्ढे खोदो, वापिस भरो, सरकारी योजना है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं ठीक है, इतना पैसा भी वो जा रहा है, लेकिन मूल मकसद ये है कि रोजगार उपलब्ध कराना, कि रोजगार मिलना चाहिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। अब इसमें कुछ सुधार किया है इन्होंने कि भाई स्थायी परिसंपत्तियों के रूप में पक्के निर्माण कार्य भी होंगे। तो पूर्व में योजना में यह था कि पक्के निर्माण नहीं होंगे। उसका मूल मकसद ये था कि पक्के निर्माण के लिए तो आप मशीनरी यूज कर सकते थे। वहां जो भी स्थानीय स्तर पर जो इन चीजों की देखरेख करते हैं या जिनके अधीन ये संचालित होती है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी करके मशीनों से कुछ भी निर्माण कर दें और संपत्ति बना दें, और उसमें जो स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता था, उनको कहीं बहका दिया जाता था। लेकिन अब इसमें यह है कि भाई स्थायी निर्माण होगा, लेकिन वो मजदूरों के हाथ से ही हो, उन्हीं के द्वारा मतलब कार्य से हो, तो उनको रोजगार मिलेगा। अब इसमें कई चीजें हैं कि सप्ताह भर में उनका पेमेंट किया जाएगा। ये एक मैं अच्छी चीज मानता हूँ कि जो एक मजदूर है उसको जो दिहाड़ी मिलती है, वो यदि निजी रूप में काम करता है तो उसको रोज मिल जाती है, जहाँ प्राइवेट रूप में काम करता है। अब सरकारी योजना में यदि वो रोजगार लेगा,
पहले 15 दिन में भुगतान होता था, एक महीने में भी होता था, ज्यादा डिले तो नहीं होता था इससे योजना में पहले भी, लेकिन अब 7 दिन में भुगतान की प्रक्रिया रखी गई है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है 7 दिन में हो। अब जी एक तरफ हम देखते हैं पूरा विकसित भारत यदि हमें बनाना है, तो ये भी एक सही चीज है कि वो जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र मजबूत हो, ग्रामीण क्षेत्र यदि विकसित होगा तो पूरा देश विकसित भारत के रूप में होगा। जो प्रधानमंत्री और भाजपा इस चीज को बार बार कहती है कि हम 2047 में विकसित भारत की वो परिकल्पना कर रहे हैं, तो उसमें ग्रामीण इकाई को बहुत मजबूती देना यदि इस योजना में होता है तो ये एक बहुत अच्छी चीज होगी। जी योगेंद्र जी बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए अभी इसे अमली जामा पहनाया जाना बाकी है, क्योंकि मनरेगा में क्या कुछ हो रहा था पहले, जब इसे बिगनिंग में इसे चालू किया 2006 में, 5 में इसे लॉन्च किया गया था, तो 9 में फिर इसका वापस से नाम बदल के मनरेगा किया गया। एक क्रम में इसमें बदलाव किए गए। तो बीजेपी का एक तर्क तो यही है कि आपने भी तो मनरेगा बाद में, गांधी जी की याद पहले नहीं आई। कांग्रेस का कहना है कि गांधी जी से इन्हें नफरत है। कितनी नफरत है नहीं है, मैं चले प्रमोद वशिष्ठ साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, सबसे पहले तो गांधी जी के नाम को इसमें से हटाने में विपक्ष को आपत्ति है, और सत्ता पक्ष का कहना है कि गांधी जी की याद तो आपको 2009 में आई है, जब आपने योजना लॉन्च की थी, तभी क्यों नहीं किया इसका नाम। तो गांधी जी से नफरत तो आप लोग करते हैं। तो गांधी जी में सब कुछ उलझे हुए हैं, नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन अगर हम सिद्धांतों को फॉलो करें तो मुझे लगता है कि उसकी झलक उसमें साफ दिखाई देती है। क्या लगता है अभी हमें इसका इंप्लीमेंट होने का इंतजार करना चाहिए, या अभी जुबानी जमा खर्च जो चल रहा है कि इससे बहुत बेहतर होगा, विकास होगा, उसी पे फोकस करना चाहिए? देखो योगेंद्र जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि मनरेगा जो योजना कांग्रेस लेकर आई थी, ये एक बहुत ही अच्छी योजना थी। इससे काफी लाभ मिला है, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी रोजगार मिला है, और समय समय पर इसकी तारीफ उच्च स्तर पर भी होती रही है। लेकिन अब नाम हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में इस योजना को लेने के लिए इस नाम को बदला हो सकता है। ये तो इसमें तो कोई वो नहीं कि गांधी जी से कोई नफरत करे, ये तो एक पॉलिटिकल राजनीतिक बातें हैं। अब गिरिराज किशोर जी वो कह रहे हैं कि इसमें राम जी का नाम आ गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज किशोर जी का ये कहना है कि राम जी का नाम आ गया, इसलिए कांग्रेसी चिढ़ रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि राम का नाम हटाओ। तो ये राम का नाम तो नहीं हटेगा। अब जो ये योजना तो आ गई, अब ये तो नाम तो यही रहेगा। लेकिन विशेष बात इसमें समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया, ऐसी कौन सी योजना में नाम बदलने से वो हो गया, जो कांग्रेस ने 10 जनवरी से 25 फरवरी तक ब्लॉक गांव जो सब तक का आंदोलन रख दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को स्पेशल रूप से इस बात को कहा है कि आप जाके ढाणी ढाणी कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, ढाणी ढाणी आप जाओ जी, राम जी बताओ। ये समझ भी नहीं आ रहा। अच्छा, मजदूर को मैं आपको एक बात बता दूं, ये दोनों को जो लड़ाई है, मोदी जी ने भी इस बात को कहा है कि हम तो विकसित भारत के 2047 के जो विकास का मिशन हम योजना तैयार कर रहे हैं, उसमें इसको जोड़ना चाहते हैं। तो ये जो विवाद है, इससे गरीब तबके ग्रामीण में क्षेत्रों में, एक तो जो मजदूर है उनको बड़ा फायदा होने वाला है। देखो उसमें उन्होंने ये भी कर दिया किसानों के हित में कि 60 दिन कटाई बुआई के टाइम मतलब ये योजना बंद रहेगी। बिल्कुल, तो क्योंकि बड़ी दिक्कत मजदूर, आती थी कटाई के वक्त। हाँ सही कह रहे हैं आप। हाँ, मजदूर नहीं मिलते थे, तो मजदूर उपलब्ध हो जाएंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। पैसे का भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जिस योजना में जितना पैसा मिलेगा, क्योंकि इसमें कहीं उल्लेख नहीं है कि उनकी न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी, कहीं नहीं है उसमें, तो बेनिफिट पक्का मिलेगा, क्योंकि 500 से नीचे मजदूर गांव में मिलता नहीं है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। ये देखो इसमें मजदूरी भी ज्यादा तय होगी, और फिर इसको राज्य में एक जिम्मेदारी बना वो गए, उनको 40 से शायद 60% तक उनको देना पड़ेगा। राज्य का भी कुछ कराए 30 से 40 ऐसे कुछ 40% 60% केंद्र, 40% हाँ राज्य देंगे। हाँ, इस तो इससे तो अब उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी कि भाई उनका पैसा भी खर्च हो रहा है। क्योंकि आमतौर पर ये देखो भाई केंद्र की योजना है, केंद्र में चल रहा है। अब राज्य में जब पैसा जाएगा तो राज्य के अधिकारी भी इस बात को देखेंगे, क्योंकि वहां का भी वित्तीय प्रबंधन पूरी तरह डगमगाया, थोड़ा बहुत पैसा खर्च हुआ। तो इसमें जो ये पार्टियां भले ही लड़ती रहे, ये तो लड़ेंगी। योजना का नाम तो देखो बदल दिया तो बदल दिया, ये तो यही हो जाएगा। इसका मूल फायदा मजदूरों को जरूर मिलेगा 125 दिन का रोजगार में, और इनकी जो वो हो सकता है कि मजदूरी में भी इजाफा हो,
और इसमें हो सकता है कि नए अमेंडमेंट में इनको स्वास्थ्य बीमा का वो भी लाभ मिले, जो अभी तक ऐसी चीजें नहीं है उसमें। तो ये जोड़ने की भी उसमें बड़ी बातें चल रही है, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि इसमें ज्यादा लाभ दें, क्योंकि एक तो नाम ऐसा हो गया जी राम जी, और मनोरेगा थोड़ा सा दिमाग में कम ही चढ़ता है, तो जी राम जी स्कीम में काम कर रहा हूँ, ये तो अभी से होने लग गया गाँव में, इतना कम समय में लाने के बाद भी जी राम जी स्कीम आ रही है, जी राम जी। तो ये एक बड़ी चर्चित मामला हो गया। और अब ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों पार्टियों का आपस में उलझना, आपस में सरकारों का, और ये क्या रीजन है, ये समझ में बड़े बड़े विशेषज्ञों के शायद आ रहा है या नहीं आ रहा है, पता नहीं। कि ये वो महात्मा गांधी को लेकर, चल अगर मान लो ये तो इन्होंने जी राम जी रख दिया बड़े दिमाग से, वल्लभ भाई पटेल का भी नाम लगा दे या किसी का भी, मतलब उससे इस चीजों को रख सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है पूरी। और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ही दिमाग से कांग्रेस की योजना को अपने जेब में रखने के लिए बहुत जबरदस्त स्कीम इसको चली है। और इसका अब थोड़े दिनों में आप देखना कि ये भूल जाएंगे कि 2006 में कांग्रेस ने लॉन्च की थी, थोड़े दिन में ये हो जाएगा कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो योजना को बदला, उसमें जो लाभ देने लगे, उसके बाद हमें लाभ मिलने लगा है। अच्छा, इसमें ये भी कर रहे हैं, अभी तक जो मॉनिटरिंग जो बड़ी सुस्त थी, उसमें अब बड़े बड़े लेवल के ऑफिसर्स को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है पूरी तरह से, और उसमें कोई मतलब उनको रियायत देने की वो नहीं है। जरा सी भी मजदूर के मामले में कोई वो हुई, उनको नहीं मिला, या स्कीम में कोई, जैसे अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि 25 जो मरे हुए थे वही मनरेगा में उनका पेमेंट उठ रहा था, उनको मृतक ही उठा रहे थे, ये हरियाणा इधर की बात है। तो ऐसी जो चीजें हैं, इनको लेकर बड़ा इसमें इस बार बहुत सख्ती की गई है, बहुत ही। तो इससे क्या है कि अब ऐसा होने से एक तो पैसा जेब में नहीं जाएगा, और वास्तविक जो इसके लाभार्थी हैं उनको इनका उन्हीं को लाभ लाभ मिलेगा, मिलेगा। इसमें कोई वो दो राय नहीं है। जी जी हाँ बिल्कुल, जी। निश्चित रूप से, क्योंकि मस्ट्रोल को लेकर के काफी चर्चाएं होती थी। इसका पूरी तरह से एक यूं कहूं कि आईटी बेस्ड इसका आइडेंटिफिकेशन होगा, और रिकॉग्नाइज के लिए करने के लिए मुझे लगता है कि आंख की पुतलियां या फेस रीडिंग, ये तमाम चीजें भी में सरकार शामिल कर सकती है। देखिए, खामियां बहुत हो सकती हैं, उन्हें दुरुस्त करने की भी जरूरत होती है समय समय के साथ में। लेकिन अभी प्रमोद जी ने एक बड़ी बात कही है कि 2006 में ये योजना धरातल पे आई थी। ये क्योंकि दुनिया बहुत जल्दी चीजों को भूल जाती है, अपने जख्म और घाव भी भूल जाती है, तो योजनाओं की तो कहाँ विषाद बसी हुई है कि उन्हें नहीं भूल पाएंगे। मनरेगा को जेहन से हटाना, उस मानस पटल से हटाना, क्योंकि ये बात सही है कि आ, मोदी जी ने गड्ढे खोदने के मामले में यूपीए के मजाक खूब उड़ाया था, लेकिन जब लोगों से पूछा जाता है तो मनरेगा को अप्रिशिएट भी करते हैं। जैसे कि अभी राजीव जी ने भी बताया, प्रमोद जी ने बताया है कि गांव के लिए खासकर कोविड में या उसके आसपास का भी समय रहा बहुत बड़ा। हाँ, गुंजाइश थी इसमें कि गड्ढे खोदने तक सीमित नहीं होना चाहिए था, असेट्स भी तैयार कुछ जगह हुई है भी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से इसके पैरामीटर बदल गए थे। खैर, लेकिन अब जो बोए वो काटे। अब वीबी जी राम जी विकसित भारत के एक झलक दिखाने के लिए मोदी जी एक्ट बनाया है, उन्होंने एक कानूनी रूप ले चुका है। तो सियासत अपनी जगह है, लेकिन अब इसे बदलना मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक कानून बन चुका है। आदित्य कांत जी हमारे साथ में हैं। सर, क्या लगता है आपको, नाम बदलने से इसकी सूरत बदल जाएगी? देखिए योगिंदर जी, नाम बदलने से सूरत बदल जाएगी, ये तो इतना ज्यादा रेलेवेंट, मेरे ख्याल से ज्यादा रेलेवेंट ये है कि इसमें जो कुछ चेंजेस हुए हैं प्रोविजंस में, जो माइनर चेंजेस हम देख रहे हैं नाम के अलावा, उनको लेके जो कंसर्न रेज किए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अब इम्पोर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए कि उन कंसर्न्स को वो अपने बिल्कुल। लेवल पे पहले से ही एड्रेस करना शुरू कर दे, ताकि वो आने वाले टाइम में किसी तरह की उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे, जैसा हमने पहले देखा था। और जहां तक जैसे प्रमोद जी बात कर रहे थे कि क्या क्या वजह हो सकती है कि ये पार्टीज क्यों आपस में इतना इशू बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसमें वन ऑफ द रीजंस जो एकदम से सामने दिख रहा है, वो दिख रहा है हमें कि अब कुछ ही महीनों में इलेक्शंस भी हैं, वेस्ट बंगाल में भी हैं। और वेस्ट बंगाल में भी जब इसका क्रिटिसिज्म हुआ है एकदम से नए बिल लाने का, तो जो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं आई थिंक करप्शन के, वो वेस्ट बंगाल से हैं।
तो इससे हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि कोई भी स्कीम्स आएगी, कोई भी इनिशिएटिव होगा, उसका पॉलिटिसाइजेशन हर पार्टी अपने फेवर में तो करती ही है। तो मुझे ये लगता है कि ऑब्वियसली ये जो अब लाइंड अप इलेक्शंस हैं उनमें ये एक इशू मेजर रहेगा। और जहां तक नाम का सवाल है, नाम बिल्कुल जो नाम चलता है वो लोगों को याद रहता है, बट जो इसमें की कंसर्न थे जिसके लेके बात हुई है, जैसे प्रमोद जी ने भी उसको और राजीव ने भी थोड़ा सा उस इश्यूज में बात की है, उसमें एक कंसर्न जो सबके सामने आ रहा है वो है राइट टू जॉब को बात कर रहे हैं, राइट टू वर्क की जो बात हो रही है, उसके ऊपर ऑपोजिशन बहुत क्वेश्चंस उठा रहा है कि उसका जो फोकस है वो शिफ्ट हो रहा है अब हमारा कि ये बजट कैप्ड स्कीम होने वाली है, जिसका मतलब ये है कि कल को अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरे फंड्स नहीं है वो स्कीम देने के लिए, बिल्कुल। तो उसके ऊपर हाँ, एक खतरा हो सकता है कि वो इम्प्लीमेंट आगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन रुक जाए। तो मुझे बिल्कुल। लगता है जहां सेंटर इसको इम्प्लीमेंट कर रही है वहां पे वो ये भी इंश्योर करें कि इस बारे में भी क्लैरिटी साथ ही साथ देते रहें कि ये ऐसी सिचुएशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल रहेगा, और जहां पे बीजेपी गवर्नमेंट्स नहीं है, जो ऑपोजिशन की गवर्नमेंट्स हैं, और वो ऑलरेडी ऐसे स्टेट्स हैं जैसे मुझे हिमाचल का पता है या कुछ और भी स्टेट्स हैं जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही हैं, तो उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्टांस रहेगा, उस सिचुएशन में क्या कुछ एक्सेप्शनल क्रिएट होंगी या क्या होगी, या स्कीम अगर नहीं चल पा रही है तो उसमें पार्टी किस तरह के उन्होंने मैकेनिज्म डेवलप करेंगे कि वहां के जो रूरल लोग हैं जो इस स्कीम पे डिपेंडेंट रहे हैं वो इससे सफर ना करें। तो अभी तक जो हम देख पा रहे हैं उस बारे में इस लेवल पे क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। हालांकि ऑन पेपर डेफिनेटली, जैसे प्रमोद जी ने भी कहा और हम भी देख रहे हैं, ऑन पेपर जो इसमें प्रोविजंस हैं वो बहुत क्लियरली ये इंडिकेट करते हैं कि जो करप्शंस की हैं, अभी जैसे रिसेंटली पंजाब में फजिल्का से करप्शन का बहुत बड़ा एग्जांपल आया है नरेगा में, इस तरह के इंस्टेंसेस को ये अच्छे से कर्टेल कर सकती है प्रोवाइडेड लेटर एंड स्पिरिट्स में इसके जो प्रोविजंस इंप्लीमेंट किए जाएं। जैसे उसमें डिजिटल मॉनिटरिंग की भी बात है, इंडिपेंडेंट कमिटीज को लेके भी बात हो रही है, और जो पंचायत की है, बट एक क्वेश्चन और जो रेज किया जा रहा है वो किया जा रहा है कि जो पंचायत की ऑटोनॉमी थी नरेगा को लेके या वर्क्स को डिसाइड करने के, वो अब डाइल्यूट हो जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल उसमें ज्यादा हो जाएगा, जो एक कंसर्न रेज किया है। तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब ये अब ये कैंपेन जैसे कांग्रेस चला रही है स्टेट वाइड, इन्होंने शुरू किया है और बीजेपी भी इसमें कूद गई है, वो बजाय इसको पूरी तरह से पॉलिटिसाइज करने के और नाम तक ही सीमित रखने के, वो इन जो डीप रूटेड इश्यूज हैं, जो कंसर्न रेज किए जा रहे हैं, इनको एड्रेस करें, स्पेसिफिकली एड्रेस करें कि इसको लेके उनका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। अगर ये होता है तो मुझे लगता है कि हम रूरल जो हमारी पॉपुलेशन है उनके हित की भी बात होगी, और किसी भी तरह के जो संशय हैं, जो डाउट्स क्रिएट हो जी, रहे हैं, वो अच्छे से आई थिंक वो इरेज भी हो जाएंगे और लोगों को समझ भी आ जाएगा कि स्कीम की इम्प्लीमेंटेशंस क्या है। जी योगेंद्र बिल्कुल। जी। जी, आप सही कह रहे हैं। मैं चलिए एक एक मिनट के लिए और आऊंगा, समय का थोड़ा सा अभाव है। मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। आपको ध्यान होगा जल जीवन मिशन में अपोजिशन के जो राज्य थे वहां पे कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे, कुछ कर्म कुंडली भी कुछ ऐसी हो गई, उसमें करप्शन भी हुआ, लेकिन रेशो को लेकर के लड़ाई चलती रही और वो धरातल पे राजस्थान की अगर हम बात करें तो उस तरह से नहीं उतर पाई। कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, कुछ इनके आपस में मीटिंग के खेल चलते रहे। जैसे अभी आदित्य कांत जी ने क्लू दिया है कि राज्यों के पास में अर्थव्यवस्था की हालत सबको पता है क्या है। आफ्टर जीएसटी तो केंद्र पे डिपेंड है कि वो पैसा आएगा उनका हिस्से का जब काम चलेगा। तो यहाँ कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, या पॉलिटिकली माइलेज के लिए ऐसी स्थिति हालात पैदा किए जा सकते हैं। देखिए स्थितियां तो हो सकती हैं क्योंकि कमोबेश सभी राज्यों की जो आर्थिक स्थिति है बड़ी डामाडोल है। उनके पास अपने कर्मचारियों को पेंशन और वेतन देने में ही काफी दिक्कतें आती है। तो इस योजना में जो 40% का रेशो राज्यों पे डाला गया है तो वो एक बड़ा भार के रूप में, चाहे वो भाजपा शासित हो या विपक्ष शासित राज्य हो, उनपे एक भार पड़ना ही पड़ना तय है कि 40% का हिस्सेदारी बहुत ज्यादा होती है। तो केंद्र को इसमें कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि वो अपनी तरफ से ज्यादा भागीदारी दे, क्योंकि सारे जो इम्प्लीमेंटेशन है और मॉनिटरिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी पूरी इन योजनाओं में लगती है, केंद्र तो सिर्फ अपना पैसा देके पीछे हट जाता है। जी आप कुछ कह रहे थे? जी नहीं, मैं बस समय कम है, मैं एक एक मिनट में सभी के पास में जाना चाहूंगा। मैं प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। अभी सरकार का फोकस है
सभी अपने जनप्रतिनिधियों को उतारा गया मैदान में कि जाकर के पब्लिक के बीच बताइए इसके फायदे क्या हैं। पर आपको लगता है कि हमें सरकार को वेट करना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि देखिए ये योजना आपके लिए बेहतर क्यों, प्रैक्टिकली दिखाना चाहिए। अभी तो जुबानी जमा खर्च हो रहा है कि ये योजना उससे बेहतर है, 125 दिन का हम रोजगार देंगे और 60-40 के रेशो से राज्य भी इसमें बाउंड रहेंगे ताकि उनको क्रियान्वित करने के लिए प्लानिंग वैसी बनानी पड़ेगी। देखो योगेंद्र जी, अभी जैसे आदित्य जी ने बोला कि इन्हें क्लियरिटी करनी चाहिए कि आप योजना में क्या करना चाह रहे हैं। कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं। अब इसलिए विरोध करना कि महात्मा गांधी का नाम हटा दिया, इसलिए विरोध करना कि राम जी का नाम लिया है। तो ये तो कोई तुक नहीं बनता, ये लोगों के उतर भी नहीं रहा गले। और आप गाँव में कहीं जाओगे तो मजदूरों को अपनी मजदूरी से काम है, इनकी राजनीति से मतलब नहीं है। इनको क्लियर करना चाहिए पूरी तरह कि हम इतना देंगे, इतने समय देंगे, ये करेंगे। अब बात तो ये जैसे महात्मा गांधी की बात करें तो ये कह रहे हैं कि नोट में से भी महात्मा गांधी का फोटो हट रहा है। ये जो चल रहा है ना, ये ऐसी अफवाहें तक उड़ गई। गुजरात में भी घेरने का प्रश्न है सारा, जो कि भाई गुजरात जाके महात्मा गांधी का देखो नरेगा से नाम हटा दिया, अब ये वहां से हटा रहे हैं। यूपीआई से वो ले जा रही है सलाह की कैसे नोट में से गांधी जी का नाम को फोटो को हटा दिया जाए। ऐसी चर्चाएं गाँव में, इनको चर्चाओं के बजाय गांव में जो ये जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किसी ने इसको स्पष्ट नहीं करा। 3 चीज बोलते हैं, वो जो आपने जो अभी सारी चीजें तीनों बता दी थी कि भाई 125 दिन रोजगार, 60 दिन नहीं करेंगे, 40% राज देगा। अरे ये तो बोल दिया। आप ये बताओ कि आपने इसमें नया क्या कर रहे हो, और कि उसको क्या श्योरिटी है कि उनको रोजगार मिलेगा, क्या उनको मतलब आप। और ऐसी 125 दिन बढ़ा दिया, 25 दिन बढ़ाना, कोई कांग्रेस तो कह रही है झूठ बोल रहे नहीं बढ़ा रहे, अब भी वो तो इस चीज को ये बोल रहे हैं। तो ये क्लियरिटी जब तक नहीं होगी ना, जब तक आंदोलन में कोई तुक नहीं है नेताओं। चलिए मैं एक सवाल बस मेरा आखिरी आदित्य कांत जी से होगा। सर क्लियरिटी की बात आ रही है, कहीं भी अभी भी संशय, क्योंकि बहुत बड़ा एक्ट है, बन चुका है, आम जनता के समझ में आना चाहिए कि मेरे हित में पहले से बेहतर ये है, तो उसके लिए प्रैक्टिकली सरकार को कुछ करना होगा और उसके लिए अगले फाइनेंशियल ईयर का इंतजार करना होगा। नहीं, प्रैक्टिकली मुझे लगता है कि सरकार को और कुछ नहीं तो अभी जैसे ये एक पॉलिटिकल कैंपेन चला रहे हैं, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या विधानसभा में जाके दोनों पार्टी डिसाइड करें कि एक जो अपोजिशन का है वो रिप्रेजेंटेटिव वहां पे सवाल पूछे और वहीं पे पार्टी जवाब दे, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव है खड़ा होके लोगों के सामने पंचायत में या लोगों को इकट्ठा करके उनके एड्रेसेस को कंसर्न करें। कम से कम यहाँ से एक शुरुआत की जा सकती है, बाकी इंप्लीमेंटेशन तो बाद में होगी। बिल्कुल जी, निश्चित रूप से, क्योंकि अगर ये नई पहल करेंगे तो मुझे लगता है कि जो क्वेरीज हैं जनता के बीच में, जिनको लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है या फिर आपस के जो टकराव है, और अगर ऐसा नहीं है तो लगता है कि तो राजनीतिक मुद्दे हैं जो कायम रहेंगे। जब भी कुछ बदलाव होता है तो सब चीजें देखने को मिलती है, लेकिन जनता कहे कि हाँ वाकई बेहतर है, तो मुझे लगता है कि इसकी सार्थकता होगी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।